हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ हम आए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएससी द्वारा हरियाणा पुलिस सिपाही, एसआई और ग्राम सचिव पटवारी और अन्य भर्तियों के लिए एग्ज़ाम डेट जारी की हुई है। दोस्तों, उसमें अभी फ़िलहाल एसएससी के चेयरमैन ने घोषणा की है कि जो हरियाणा सामान्य ज्ञान है वो 25% हर पेपर में इसके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इसको देखते हुए कि आपका हरियाणा सामान्य ज्ञान का एक भी नंबर ना चुके, इसके लिए दोस्तों आज इस चैनल पर हरियाणा सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों, अगर आप इन सीरीज़ को कंप्लीट देखोगे तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा और सभी आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, समय ख़राब न करते हुए आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। दोस्तों, इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 1970। तो इसको दोस्तों प्रॉपर डेट पूछी जाए तो 9 जुलाई 1970। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 1970 में हरियाणा ने सभी गांवों में बिजली को भेजने के लिए भारत में पहला स्थान प्राप्त कर दिया था और 1970 में ही हरियाणा साहित्य अकादमी का हरियाणा में गठन हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड में लगता है। इसका निर्माण का श्रेय अनंगपाल तोमर या सूरजमल तोमर यानी तोमर वंश के शासकों को जाता है। ये दोस्तों जो सूरज क्राफ्ट का मेला है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, वो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हरियाणा में के फरीदाबाद के सूरजकुंड में चलता है। दोस्तों, जो हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी को माना गया है। इन्हें सूफी दर्शन की मीरा और हरियाणा का तानसेन भी कहा गया है। दोस्तों, जो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? गुड़गांव। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 2 रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है और कलेसर यमुनानगर में है। तो दोस्तों, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भोर मैदान, कुरुक्षेत्र। दोस्तों, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर मैदान जो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला यानी पंचकुला जिले में रहेगा। और दोस्तों, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी जिले में रहेंगे। रेवाड़ी जिले का प्रॉपर गांव पूछा जाए तो झाबुआ रेवाड़ी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? बिनोला। बिनोला कौन से जिले में आता है? गुड़गांव में। हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी जंतपाली महेंद्रगढ़। दोस्तों, हरियाणा में अगर पूछा जाए कि केंद्रीय यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों एकमात्र हरियाणा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी है जो जंतपाली महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित है। दोस्तों, अगला है, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 सेकेंड उत्तर अक्षांश। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि हरियाणा कौन से अक्षांशों के बीच में है, तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतरों से पूछा जाए तो पूर्वी देशांतर। दोस्तों, अक्षांश वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। ये दोस्तों समांतर रेखाएं होती हैं जो 0 डिग्री होती है। ये दोस्तों विषुवत रेखा होती है जो पूर्ण पृथ्वी को 2 भागों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो दोस्तों, जो देशांतर है वो दोस्तों पूर्व से पश्चिम पर खींची गई
लंबवत रेखाएं हैं जो तो संपूर्ण पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच का माध्याह्न रेखा के रूप में माना गया है, जिसे संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों, भारत की माध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरती है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा को निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? यमुना नदी। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी, ऐसे उत्तर हम इस साइड माने तो हरियाणा के पूर्व में ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के ऊपर रखे हुए हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? 2,53,53,000 जनसंख्या थी। दोस्तों, 2,53,53,000 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 877 था, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम आंका गया था। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2014 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, जिसके हमें परिणाम देखने को मिले हैं, जिससे हरियाणा का लिंगानुपात बढ़ रहा है। दोस्तों, जो हरियाणा की 2011 की जनगणना हुई थी हमारे देश की, उसमें हरियाणा का घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व किसी भी क्षेत्र का किस प्रकार से आंका जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जितने लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उन सभी लोगों को एक क्षेत्र में रहने वाले 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले घनत्व के रूप में माना जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि हरियाणा में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 573 लोग निवास करते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? 1858 में। यानी दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उससे पहले हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी भाग था, जिससे दोस्तों पंजाब ने अंग्रेज़ों की रियासतों का साथ दिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में 1857 की क्रांति के समाप्त होने पर अगले ही साल मिला दिया था। जस्सी शाह आयोग। दोस्तों, हरियाणा पंजाब की सीमांकन इस आयोग ने किया था, जस्सी शाह आयोग। इसमें दोस्तों 2 और सदस्य थे, एम फिलिप और एस दत्त। दोस्तों, इसमें 3 सदस्य थे, जस्सी शाह जो इसके अध्यक्ष थे और एम फिलिप और एस दत्त थे। दोस्तों, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात सबसे कम किसका था? दोस्तों, अपने हरियाणा का 877 लिंगानुपात 2011 की जनगणना में आंका गया था, जो सबसे कम था, जिसके कारण दोस्तों हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं। रज़िया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? हरियाणा में दोस्तों रज़िया बेगम का कत्ल कैथल में 1240 ईस्वी में बहराम शाह यानी रज़िया बेगम के सगे भाई के षड्यंत्र के द्वारा किया गया था। अगला एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रज़िया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 ईस्वी में। 1240
पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1556 में। दोस्तों ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दोस्तों इब्राहिम लोदी एक बहुत ही क्रूर शासक था, जो जनता में अप्रिय शासक था। इब्राहिम लोदी के चाचा ने बाबर को पानीपत के ऊपर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, जिसके फलस्वरूप भारत की जनसंख्या ने इब्राहिम लोदी का साथ न देकर के बाबर का साथ दिया था, जिस कारण आसानी से बाबर ने इस युद्ध में विजय हासिल हुआ। तो दोस्तों इस पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की। दोस्तों बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतते ही एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि हरियाणा के पानीपत में ही स्थित है। वो है दोस्तों काबुली बाग मस्जिद। शेरशाह सूरी का बचपन किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ में। दोस्तों शेरशाह सूरी के दादा का नाम था इब्राहिम सूरी, जो कि नारनौल में रहता था, जिसके पास शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। देखिए दोस्तों शेरशाह सूरी का दादा इब्राहिम सूरी था, उसका मकबरा हरियाणा के नारनौल में ही है। इसका निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। दोस्तों ये युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। दोस्तों हेमू एक हिंदू राजा था, जो दिल्ली रियासत का सबसे अंतिम शक्तिशाली राजा माना जाता है। इस युद्ध में दोस्तों हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण हार हो जाती है और वह मारा जाता है। इस युद्ध में दोस्तों अकबर विजयी होता है। दोस्तों किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर पंजाब में स्थित है, लेकिन दोस्तों जब ये बना तब पंजाब और हरियाणा एक ही थे, जिसके कारण सर छोटू राम को वहाँ जा कर के उन्होंने वहाँ के लोगों से इसके लिए ज़मीन के लिए बनाया था, जिसके कारण सर छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों हरियाणा में कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार हरियाणा के विगत एग्ज़ामों में रिपीट हुआ है और आगे भी इसके आने की संभावना है। तो दोस्तों हरियाणा में 6 मंडल हैं: हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल, अम्बाड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की सीरीज में इतना ही। जल्द ही अगली वीडियो आएगी, जिसमें मंडल और रेंज और आधारित सारे प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा इन टॉपिकों में से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको तुरंत सूचना मिले और आपके हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों ये हरियाणा के एग्ज़ामों में 25% भाग, एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्द ही एक अगली वीडियो हरियाणा के ज़िले, मंडल, उप तहसील, रेंज कमिश्नरी पर आधारित टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए